किसी मुसलमान ने बांटा है? आपकी बहन बेटियों के ऊपर अत्याचार क्या कोई मुसलमान करता है? आपके बाबा साहब की उंगली, हाथ, मुंह, मूर्ति क्या कोई मुसलमान तोड़ता है? तो फिर मुसलमान आपका दुश्मन कैसे हुआ? कैसे हुआ मुसलमान आपका दुश्मन? सुबह से शाम तक आप दूध खरीदते हो, ब्रेड खरीदते हो, सब्जी खरीदते हो, टेम्पो में जाते हो, बस में जाते हो, मेट्रो में जाते हो, क्या किसी की जाति और धर्म पूछते हो? नहीं। लेकिन शाम को जैसे घर में आते हो, टीवी खोलते हो तो आपको दिखाया जाता है कि सबसे बड़ा आतंकी, आतंकवादी कोई है तो वो मुसलमान है। ऐसा क्यों है? हमारे को हमारी समस्या से दिमाग हटाने के लिए मुसलमान को दुश्मन बना के क्यों पेश किया जाता है? इसलिए कि आप कभी जानो ही ना कि मुसलमानों का आपको आगे बढ़ाने में कितना बड़ा योगदान था। इसलिए मैं आज आपकी सारी गलतफहमी दूर कर रही हूँ कि हमारे बाबा साहब जब लंदन में गोलमेज सम्मेलन में अंग्रेजों से हमारे लिए 2 वोट के अधिकार की लड़ाई लड़ रहे थे, उस समय ये मनवादी लोग, यही गांधी एंड कंपनी के लोग मोहम्मद अली जिन्ना और सर आगा खान के पास ब्लैंक चेक लेके पहुंचे थे और कहे थे कि मौलाना साहब आप इसमें जितना पैसा चाहे उतना पैसा भर लीजिए, लेकिन बदले में आपको डॉक्टर अंबेडकर का विरोध करना है। ये मैं धन्यवाद करती हूँ अपने मौलाना, अपने मोहम्मद अली जिन्ना और सर आगा खान का कि जिन्होंने चेक तो ले लिया लेकिन चेक लेके गांधी जी के मुंह पे मार दिया और कहा कि गांधी जी जब डॉक्टर अंबेडकर हमारा विरोध नहीं करते तो हम भी डॉक्टर अंबेडकर का विरोध नहीं करेंगे, हम बिकाऊ नहीं है, इस पैसे से जाके आप किसी और को खरीद लीजिएगा। तो 2 वोट के अधिकार की लड़ाई में किसी ने सहयोग किया तो मोहम्मद अली जिन्ना और सर आगा खान ने। महान तलाक सत्याग्रह, आपको और हमको साफ पानी पीने का अधिकार दिलाने का जो सत्याग्रह हमारे बाबा साहब ने किया, उस सत्याग्रह को करने के लिए भी एक मुसलमान ने अपनी जमीन दी थी जिसपे खड़े होकर बाबा साहब ने आंदोलन किया था। हमारे ज्योतिबा राव फूले जो औरत की शिक्षा के लिए पहला स्कूल खोले, उस स्कूल को खोलने के लिए भी उस्मान शेख नाम के एक मुसलमान ने अपनी जमीन दी। और माता सावित्री बाई फूले के साथ जो औरत रोजाना इन ब्राह्मणवादियों का गोबर और कीचड़ सहती थी, औरतों की शिक्षा के लिए जो औरत बाहर निकली वो और कोई नहीं बल्कि हमारी अम्मी फातिमा शेखली थी, वो भी एक मुसलमान औरत ही थी। तो आपका दुश्मन मुसलमान कैसे हुआ? और एक और बात मैं आपको बताती चलूं कि बाबा साहब जो भारत का संविधान लिख पाए, ये अवसर भी हमको मुसलमानों की वजह से ही मिला। ये मनवादी लोगों ने तो बाबा साहब के लिए कहा था डॉक्टर अंबेडकर तुम्हारे लिए संविधान सभा की खिड़की दरवाजे तो क्या रोशनदान तक बंद है, हम तुमको संविधान सभा में घुसने नहीं देंगे। लेकिन मैं धन्यवाद करती हूँ बंगाल के 48% मुसलमानों ने बंगाल की जयसूर और खुलना सीट से जब बाबा साहब को जिता करके संसद में भेजा, जो बाबा साहब को अवसर प्राप्त हुआ आपके और हमारे लिए संविधान लिखने। और अंत में एक बात, वैसे तो बातें बहुत सारी है लेकिन अंत में एक बात और मुसलमानों के संदर्भ में आपको बताती चलूं कि जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो कोई मुसलमान नहीं चाहता था कि पाकिस्तान बने। ये तो हमारे दलित भाई, हमारे जो शेड्यूल कास्ट के लोग और मुसलमानों की एकता से ये मनवादी लोग घबराने लगे थे, ये परेशान होने लगे थे और इसी परेशानी के हाल इन्होंने ढूंढा कि मुसलमानों को अगर अलग कर दिया जाए तो इन दलितों का कोई रहनुमा रह नहीं जाएगा, इनकी कोई वकालत करने वाला रह नहीं जाएगा। तो जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ उस समय जो हमारे देश के मुसलमान भाई हैं वो चाहते तो पाकिस्तान चले जाते ना, वो चले जाते ना, लेकिन आपको और हमको सबको धन्यवाद करना चाहिए अपने उसी मुसलमान भाइयों का कि उन्होंने कहा कि नहीं, ये भारत देश हमारी मातृभूमि है, कर्मभूमि है, अपने देश को छोड़ करके हम दूसरे देश नहीं जाएंगे। तो वो मुसलमान को हमको धन्यवाद देना चाहिए। तो ये कौन लोग हैं जो हमारे बीच में जाति का, धर्म के नाम पे नफरत पैदा कर रहे हैं? ये वही लोग हैं, ये आपके दुश्मन वही लोग हैं जिन्होंने आपको जाति व्यवस्था में बांटा बहन जी। तो आपका दुश्मन मुसलमान नहीं है बल्कि आपका दुश्मन वो है जिसने आपको जाति व्यवस्था में बांटा। आपका दुश्मन वो है जिसने आपके बेटे रोहित वेमुला को फांसी पे चढ़ने के लिए मजबूर कर दिया। आपका दुश्मन वो है जिसने हमारे ऊना में भाइयों को बहुत बुरी तरीके से बेरहमी से पीटा, वो हमारा दुश्मन है। हमारा दुश्मन वो है जिसने कठुआ में हमारी 8 साल की बच्ची को इंसानियत की हदें पार करके जानवरों की तरह नोच करके खा करके फेंक दिया, वो हमारा दुश्मन है। तो मैं अब आगे बस इतनी बात कहूंगी कि ये कहते हैं कि मुसलमान गद्दार है, मुसलमान गद्दार है, तो आप इनसे पूछो ना भैया, अगर मुसलमान गद्दार है तो इन गद्दारों को दामाद किसने बना के रखा है? जो ना, किसने दामाद बना के रखा है? तुम दामाद बना लो कोई बात नहीं, और हम अमन
साथ में रहे तो बहुत दुख की बात है। तो मैं इसी बात पे एक पोयम आप लोगों के लिए, मैं वैसे तो कभी कुछ लिख के नहीं लाती हूँ, लेकिन मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी कि आवाज उठाना आज बहुत जरूरी हो गया है। 2 तारीख को जो भारत बंद सफल हुआ, मेरे घर में भी 2 ब्राह्मण पत्रकार मुझे खोजते हुए आए कि साला ये 2 अप्रैल का मास्टरमाइंड कौन है। तो उनको कहीं से पता चला फेसबुक से कि मैडम बहुत एक्टिव है, तो मेरे पास आए। हम कहे बेटा चाहे जितना सत्य उगलवाओगे, सत्य तो यही है कि तुम्हारे पीछे तो एंटीना काम कर रहा है। हमारे पीछे का एंटीना इतना बड़ा है, हमारे पीछे का तो इतना एंटीना बड़ा है कि हमारे बगल में भी बाबा साहेब, इधर में भी बाबा साहेब, हमारे ऊपर भी बाबा साहेब, हमारे नीचे भी बाबा साहेब, बगल में भी बाबा साहेब, इधर भी बाबा साहेब, सब तरफ केवल बाबा साहेब है। तो फांसी पर चढ़ाना है तो जाओ जाके बाबा साहब को खोजो ना भैया। विचारधारा तो उन्हीं की हम लेके आए हैं। यही वजह है कि ये बाबा साहब जिंदा रहते हुए इन लोगों को डराते थे और मरने के बाद में भी इनको डराते हैं। सोच के देखो बहन जी, आप किस भगवान से डरती हो? ये आपके बाबा साहब से डरते हैं, इसीलिए उनकी कभी उंगली तोड़ते हैं, कभी हाथ तोड़ते हैं, कभी चश्मा तोड़ते हैं। तो बहन जी, जो बाबा साहब इतने डरावने, आप क्यों नहीं उन बाबा साहब से डरती हो बहन जी? सारे लोगों को छोड़ के अब घर में केवल बाबा साहब की पूजा आपके होनी चाहिए। जितना तामझाम बना के रखा है इनको निकाल दीजिए, क्योंकि किसी ब्रह्मा विष्णु महेश की मूर्ति कभी नहीं तोड़ी जाती है तो केवल हमारे बाबा साहब की तोड़ी जाती है। लेकिन मैं आह्वान करती हूँ, घबराइए नहीं, घबराइए नहीं। क्रांति का साल है 2019 में, फिर क्रांति होगी। तुम बाबा साहब की मूर्ति तोड़ सकते हो, लेकिन बाबा साहब के विचारों को कभी तोड़ नहीं पाओगे। इसलिए ये अपील है आप सब लोगों से, ये अपील है आप लोगों से। ये किसी की पोयम है, मैंने इसको फेसबुक पे पढ़ा था, मुझे बहुत अच्छी लगी, इसलिए मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ कि जब जुल्मतें बढ़ जाएं बहुत, एक लौ जलाना लाजिम है। जब जुल्मतें बढ़ जाएं, यानी हमारे ऊपर जुल्म बहुत बढ़ जाए, एक लौ जलाना लाजिम है। जब हाकिम ही गुमराह करे, एक आवाज उठाना लाजिम है। हमारा हाकिम कहता है कि हम गाय को बचाने के लिए सत्ता में आए हैं, बेटियों को बचाने के लिए नहीं आए हैं। तो जब हाकिम ही गुमराह कर रहा है, हाकिम लाल किले को गिरवी रख रहा है, तो ऐसे हाकिमों की जरूरत है क्या? हमें जरूरत है नहीं। जब हाकिम ही गुमराह करे, एक आवाज उठाना लाजिम है। जब कातिल संग हाकिम हो, हर लब पे एक पहरा हो, जब सहमी सहमी गलियां हो, जब खौफ का आलम गहरा हो, आवाम जगाना लाजिम है, आवाज उठाना लाजिम है। देखिए, हर लब पे पहरा लगा दिया गया है, जुबान खामोश करने की कोशिश की जा रही है, तो आवाम जगाना लाजिम है, आवाज उठाना लाजिम है। जब ताकत सर पर चढ़ने लगे, जब जुल्म हद से बढ़ने लगे, जब आवाज उठाना जुल्म बने, जैसे 2 जनवरी को हुआ और 2 अप्रैल को हुआ, दोनों जगह हमारे लोगों को जबरदस्ती जेल में डाला गया ना, जबरदस्ती जेल में डाल के पीटा गया। तो जब आवाज उठाना जुर्म बने, जब लहू लहू से लड़ने लगे, हमारा ओबीसी भाई हमको पीट रहा है, हमारा शेड्यूल कास्ट भाई हमको काट रहा है, जब लहू लहू से लड़ने लगे, जब तासुब उनकी फितरत हो, फिरका परस्ती उनकी आदत हो, जुमलेबाजी उनकी आदत हो, फिरका परस्ती उनकी आदत हो, 56 इंच का सीना, 56 इंच का सीना, झूठे लोग झूठा चिल्लाते रहते हैं। अरे भैया, महार 1818 की भीमा कोरे गांव की क्रांति सुने हैं ना? तो 500 महारों ने 28,000 पेशवाओं को काटा था। 500 को 28,000 से भाग दो, कितना आएगा? 56। एक महार सैनिक ने 56 पेशवाओं को गाजर मूली की तरह काटा था। तो 56 इंच का सीना किसका हुआ? किसका हुआ? समाज के लोगों का हुआ 56 इंच का सीना। ये झूठे लोग, जब फिरका परस्ती इनकी आदत हो, जब दंगे ही दस्तूर बने, जब जड़ों में उनकी नफरत हो, आवाम जगाना लाजिम है, आवाज उठाना लाजिम है। बरहना है अमीरे वतन, यानी द किंग इज नेकेड, राजा अब नंगा हो गया है। उसके 56 इंच की सीने की भी हकीकत सबके सामने आ गई है, और लाल किला वाली हकीकत भी सामने आ गई है, और सारी हकीकत सामने आ गई है। ये उसको बताना लाजिम है। खुद तुमने जलाया मेरा चमन यानी मेरा भारत, खुद तुमने जलाया मेरा चमन, उस तक पहुंचाना लाजिम है। इस देश के दुश्मन भगवों से भारत को बचाना लाजिम है। हम सब भारतवासी एक हैं, हाकिम को सिखाना लाजिम है, नाम गिनाना लाजिम है, इल्जाम लगाना लाजिम है, आवाज उठाना लाजिम है, इल्जाम लगाना लाजिम है। इस देश के दुश्मन भगवों से भारत को बचाना लाजिम है। तो अब इस देश के दुश्मन भगवों से भारत को बचाने की तैयारी कर दीजिए। हर चौराहे सट्टी पे केवल एक आवाज लगाई
कि वो बात करेंगे ताज की, तुम बात करना आज की। ताजमहल की क्यों बात करते हो, आज की बात करो। हाँ, चौकीदार तो गलती वही हो गई ना, तो वही है ना, चौकीदार के रहते चोरी हो जाए तो इसका मतलब चौकीदार के आगे हड्डी डाल दी गई है, कुत्ते के आगे हड्डी डाल दी गई है। गड़बड़ी तो अपने से ही हुई है ना, तो दूसरे को दोष कैसे दे सकते हो। वो बात करते हैं ताज की, आप बात करो आज की। वो बात करते हैं शहनशाह की, तुम बात करो जयशाह की। जयशाह कौन है, जयशाह कौन है? हाँ, थोड़ा रिसर्च किए हो। वो बात करेंगे शहनशाह की, तुम बात करना जयशाह की। वो बात करेंगे 3 तलाक की, तुम बात करो 15 लाख की। वो बात करेंगे गौशाला की, आप बात करो पाठशाला की। वो बात करेंगे गाय की, आप बात करो आय की। वो बात करते हैं कब्रिस्तान की, आप बात करो नारी सम्मान की। वो बात करते हैं गीता कुरान की, आप बात करो भारतीय संविधान की। वो बात करते हैं पाकिस्तान की, आप बात करो मेरा भारत महान की। वो बात करेंगे नफरत और दंगों की, आप बात करो भूखे और नंगों की। वो बात करते हैं नदी और सफाई की, आप बात करो शिक्षा और दवाई की। वो बात करेंगे नए वादों की, आप बात करना पुराने वादों की। और वो बात करेंगे मन की, आप बात करना केवल और केवल काले धन की। इससे नीचे बात नहीं करनी है। तो इन्हीं सारी बातों के साथ में लाइव लॉर्ड खुदा म्यूजिकल प्रोग्राम की पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि ये